दोस्तों वैन डाइक जो पिछले साल इस समय पर लिवरपूल के लिए 22 मैचेस में 21 मैच खेल चुके थे। फिर उन्होंने नीदरलैंड्स के लिए वर्ल्ड कप खेलने कतर जाना था, जहां उन्होंने अपनी टीम के लिए हर मिनट खेला जब तक नीदरलैंड्स अर्जेंटीना के खिलाफ हार नहीं गई। उनकी एक छुट्टी जनवरी में आई जब उनकी हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी। उस वक्त उन्होंने 18 महीनों में अपने क्लब और देश के लिए 91 मैचेस खेले थे, जिसमें एक बड़ी घुटने की चोट के बाद भी वो खेलते रहे। वैन डाइक के लिए उनके हैमस्ट्रिंग में चोट आना और उनके खेल का लेवल गिरना कोई हैरानी की बात नहीं है। 2020 में भी उनको घुटने की चोट लगी थी। ऐसी चोट के बाद अक्सर प्लेयर्स को धीरे धीरे वापस आने का मौका मिलता है, लेकिन वैन डाइक के लिए ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत जल्दी अपने मैचेस खेलना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। लास्ट वीक एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने खेल को मेडियोकर मतलब के एवरेज कहकर डिस्क्राइब किया। 2021 और 2022 में उन्होंने लिवरपूल की बहुत ज्यादा हेल्प की और उन्हें विनिंग के करीब भी ले गए थे, लेकिन उनके इस बहुत ज्यादा हार्ड वर्क का उन पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ है। अब उनकी चोट को 3 साल हो चुके हैं और अब उनकी एज 32 साल है। अब वो अपने पुराने मेथड से ही खेलते हैं। वैन डाइक ने लास्ट वीक में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी घुटने की चोट काफी ज्यादा सीरियस थी, लेकिन उन्होंने फिर से इस सब को एक्सेप्ट करके खेला और एक न्यू स्टार्ट लिया है। लेकिन अब वो कहते हैं कि उन्हें कुछ खास महसूस नहीं होता कि उन्हें कभी चोट भी लगी थी। उन्होंने अपने खेल के तरीके में ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत भी नहीं महसूस की, और ये सिर्फ उन्होंने बातें ही नहीं की बल्कि इसको साबित भी किया है। पिछले साल के मुकाबले लिवरपूल अब दूसरी पोजीशन पर है, सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है लीडर मैनचेस्टर सिटी से। इस वक्त पिछले साल के मुकाबले उनकी परफॉर्मेंस और टीम काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि उनकी टीम का असली स्थान शायद टॉप पर है। वैन डाइक के फॉर्म में वापस आने से लिवरपूल के खेल में भी नोटेबल फर्क महसूस हो रहा है। उनके एक्सपीरियंस ने टीम को बहुत ही हेल्प की है और इसका असर सीधा सीधा उनकी और उनकी टीम की परफॉर्मेंस पर दिखाई दे रहा है। लिवरपूल की अभी की पोजीशन और परफॉर्मेंस दिखाती है कि उनका पोटेंशियल और स्ट्रेंथ अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट है, और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही जारी रहा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वो टॉप पर फिर से वापस आ जाएंगे। वैन डाइक ने कहा है कि उनकी परफॉर्मेंस फिर से अच्छी हो गई है समर के बाद। वो जो प्लेयर्स पिछले साल कमजोर दिखते थे अब फिर से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनकी टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है, हालांकि उनकी टीम में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी चल रही है। वैन डाइक की मदद से लिवरपूल इस प्रीमियर लीग सीजन में सिर्फ एक बार हारा है। उन्होंने सिर्फ 11 गोल कंसीड किए हैं, जो डिवीजन में सबसे कम है। आर्सेनल के साथ मिलकर इंटरनेशनल ब्रेक से पहले ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 3-0 जीत ने उनको 4 मैचेस में तीसरी बार क्लीन शीट दी थी। वैन डाइक की लगातार अच्छी परफॉर्मेंस ने लिवरपूल की डिफेंस में फिर से वही पहले वाली जान डाल दी है, जो उनकी लीडरशिप और एक्सपीरियंस से एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बन गई है। उनकी परफॉर्मेंस से लिवरपूल का डिफेंस आउटस्टैंडिंग है और ये उनकी टीम के लिए एक बड़ा फैक्टर रहा है सक्सेसफुल सीजन में। हालांकि सीजन अभी बहुत ही लंबा है। उन्होंने अब तक यूरोपा लीग में एक भी मिनट नहीं खेला है। उनको 4 ग्रुप मैचेस में 2 में स्क्वाड में भी नहीं रखा गया था। ये सब इसलिए किया गया था कि उनको आराम दिया जा सके। ये रेस्ट उन्हें बड़े चैलेंजेस में खेलने के लिए रेडी कर रहा है। दोस्तों बेशक लिवरपूल पहले जैसा ना खेल रहा हो, लेकिन उन्हें हराना अब भी आसान नहीं है। वैन डाइक का प्लेइंग टाइम मैनेज करके उनको बड़े मैचेस के लिए तैयार किया जा रहा है। वो शायद पहले जितना तेज ना हो, लेकिन उनका गेम प्ले, डिफेंसिव स्किल्स अब भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका अप्रोच अब ओपोनेंट्स के लिए काफी चैलेंजेस हो गया है और उनका एक्सपीरियंस साफ दिखाई देता है फील्ड में। ऑप्टा के अकॉर्डिंग वैन डाइक की खेल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। उन्होंने अपने ड्यूल्स में 80.5 जीत हासिल की है, जबकि उनके एरियल ड्यूल्स में ये परसेंटेज और भी बढ़ जाती है। वैन डाइक ने अपने राइट्स के लिए हमेशा आवाज उठाई है। उनकी इस बात ने भी उन्हें फुटबॉल का एक अच्छा प्लेयर बनाया है। प्रीमियर लीग में कोई भी खिलाड़ी इतने ज्यादा ड्यूल्स नहीं जीता। अक्टूबर में ब्राइटन के खिलाफ हुए 2-2 ड्रॉ में उनकी ओपनिंग गोल बनाने वाले मिस जजेड पास की गलती से भी उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ है। लेकिन दोस्तों वैन डाइक एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने डाउनफॉल के बाद अपनी वैल्यू दोबारा बनाई है। जेमी क्रेगर ने एक आर्टिकल में लिखा कि आजकल टॉप क्लब्स में सेंटर बैक होना सबसे मुश्किल काम है। वैन डाइक ने इस टफ टाइम को भी पास किया है। उन्होंने अपनी गेम में अटैकर की स्पीड और मिडफील्डर की टेक्निकल एबिलिटी को भी शामिल किया है। वैन डाइक लिवरपूल के कप्तान भी है और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके शोल्डर्स पर है। वैन डाइक खुद भी ये बात समझ रहे हैं कि ये उनके लिए एक हौसला है और इससे उनकी परफॉर्मेंस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डलता। दोस्तों वैन डाइक ने टफ टाइम में भी हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट किया है। इसके साथ साथ वो यंग प्लेयर्स को भी गाइड करते रहते हैं। उनके टीममेट्स का कहना है कि वैन डाइक ने कैप्टनसी को इजीली हैंडल किया है। जो गोमेज ने एक स्काई स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में कहा था कि
वैन डाइक अपनी टीम को हैंडल करना सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। वो हमें अपने एक्सपीरियंस से गाइड करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।